बीइंग नोबडी गोइंग नोवेयर, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ईगो शैटर हो जाता है। और ईगो इस तरह से शैटर होता है कि आप फ्री हो जाते हैं हर चीज़ से। आपको कुछ नहीं लगता, ईगो कहीं आता ही नहीं आपके लाइफ में, वो भी नेगेटिव वाली। आपको आइडेंटिटी की कोई चिंता नहीं, नाम की कोई चिंता नहीं, प्रोफेशन से कनेक्टेड कोई चिंता नहीं, कुछ प्रूव करने की चिंता नहीं, कोई बनने की चिंता नहीं। अ कंप्लीट फ्रीडम, पीस। वो पीस जो भागते हैं, कुछ बनने में लगे रहते हैं, किसी को खुश करने में लगते हैं, उससे छुटकारा मिलता है। बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ा सीख है इस जर्नी में। ईश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं? ऐसे स्टेज में जब हम आते हैं तो हम क्या सीखते हैं? ईश्वर ये याद दिला रहा है कि पहले तुम्हारे पास कुछ था, मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया, तुम ब्लेस्ड थे, फिर तुमसे बहुत कुछ छीन लिया। अब लगेगा कि ये तो कर्स हो गया। नहीं, ये ब्लेसिंग्स और बढ़ गई है। छीन जाने से ब्लेसिंग कैसे बढ़ती है? हम इन सारे जो भी पैटर्न्स है, जो भी फोर्स किया गया है, जिसमें हम मजबूरी में रहते हैं, जो हर चीज़ हमें खुशी नहीं देती है, हम उसमें रहते हैं और दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं और लगता है कि हम भी खुश हैं। इस झूठ से हम निकल जाते हैं कि ये सब की ज़रूरत नहीं है हमें खुश रहने के लिए और खुद को पहचानने के लिए। जब सब हट जाता है तब जर्नी स्टार्ट होती है खुद को ढूंढने की। तो ईश्वर ये बता रहे हैं कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर आज कुछ है तो कल चला जाएगा, और जब चला जाता है तो वो भी परमानेंट नहीं है, फिर से कुछ आएगा, शायद डबल होके आएगा। प्रॉस्पेरिटी होके आ सकता है, डेवलप होके। अगर कुछ गया है तो उससे डबल होके आएगा। तो क्या करना है? पुरानी चीज़ों को भूलना नहीं है। वो ये बता रहे हैं कि अच्छा वक्त भी चला जाता है, बुरा वक्त भी चला जाता है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। उस वक्त में रहे और हर उस सिचुएशन में अपना पीस को ढूंढे, उसमें रहे, चाहे कुछ हो या ना हो, बैलेंस में रहिए, ये ज़रूरी है। जब चीज़ें डबल हो जाती है, खुशियाँ बढ़ जाती है, और अगर हम ग्राउंडेड नहीं हैं, चीज़ों को समझेंगे नहीं, तो ईगो में जा सकते हैं। और ईगो में ना जाए, यही अच्छा है सबके लिए, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो ईश्वर से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब ब्लेसिंग्स आती है, ईश्वर जब खुश होकर बहुत देते हैं, तो ईगो में हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं और फिर से वो चीज़ें हमसे छीन जाती हैं। फिर क्या करेंगे? चीज़ें भी चली गई और सबसे बड़ा साथ जो ईश्वर का था वो भी छूट गया, तो हमारा है ही क्या? इससे मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि कल वो जो भी देंगे, जितना भी देंगे, कोई बात नहीं, पर उनका साथ कभी ना छूटे, मुझ तक ईगो कभी ना आए, हमेशा ग्राउंडेड रहो,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना ऊपर मैं जाऊँ या इधर ही रहूँ या थोड़ा बेटर में भी रहूँ, कोई बात नहीं। हर स्थिति में ईश्वर का होना बहुत ज़रूरी है। मेरी ज़िंदगी की अब तक की जर्नी में मैं ये हमेशा कह सकती हूँ कि अगर ईश्वर नहीं होते तो मैं यहाँ तक कभी नहीं आती। आज भी जब भी मुड़ के देखती हूँ, उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को जब भी देखती हूँ, मुझे एक चीज़ समझ आती है, अगर मैं अकेली होती तो मैं ये सब चीज़ को पार नहीं कर पाती। इतनी हिम्मत मुझ में नहीं, क्योंकि उतना दर्द उठाया है। हर वक़्त ईश्वर का हाथ रहा है, वो साथ चले हैं और मैं इधर तक आई हूँ, और इस बात के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, हमेशा रहूँगी।